Hello guys, welcome to Geo Automotive. This is Gaurav Advani and today we are here in front of the all new much awaited third generation i20. इसके इंजन ऑप्शंस की बात कर लें, you get mainly 3: 1.2 liter petrol, 1 liter turbo petrol and 1.5 liter diesel. Transmissions में you get both manual and automatic. Also prices are officially out. We will talk about later in that video. So video को end तक देखना. Also if you like the video, please hit that like button. Also share the video as much as possible and to subscribe the channel and press the bell icon for future updates of all my upcoming videos. So hope you enjoy the video. So let's start off with the front of the car. फ्रंट में इसे LED DRLs मिलते हैं with LED projector headlamps, cornering lamps and turn indicator. अंडरनीथ इसे प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स मिलते हैं विच आर हेलोजन बेस्ड एंड थ्रू आउट येलो लाइट. i20 की बैजिंग. जो हेडलाइट्स है वो ग्रिल के साथ कंटिन्यू रखी गई है विच प्रोवाइड्स अ गुड कंटिन्यूएशन डिजाइनिंग ऑन द फ्रंट एंड ऑफ द कार. ग्रिल जो है वो फुल ग्लॉस ब्लैक फिनिश में आती है एक्सेप्ट द Hyundai लोगो जो क्रोम में प्रोवाइड किया गया है विद टर्बो बैजिंग. व्हेन यू विल सी द हुड एंड ऑल ओवर द कार, इस पे ज़्यादा क्रीजेज और लाइंस प्रोवाइड की गई है ताकि इसे काफ़ी अच्छा एजी और शार्पनेस डिज़ाइन प्रोवाइड किया सके. जो इसका प्रीवियस जनरेशन था वो टाइम के साथ काफ़ी बोरिंग होने लगा था और कस्टमर्स वर नॉट गेटिंग अट्रैक्टेड टू इट. तो उसी वजह से वही एलिमेंट को हटा के थर्ड जनरेशन काफ़ी ज़्यादा एजी और काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लुक में प्रोवाइड की जाती है. मूविंग ऑन टू द साइड प्रोफाइल ऑफ द कार. साइड में से 16 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिलते हैं विद अ प्रोफाइल ऑफ 195 55 R16. जो इसका ग्लोबल वेरिएंट है उसमें एलॉय व्हील्स आर बेटर. आई एम नॉट सेइंग दीज आर बैड बट दे वर बेटर. ORVMs पे LED टर्न इंडिकेटर्स विद क्रोम विंडो गार्निश ऑल ओवर द कार टिल द C पिलर. यू गेट क्रोम हैंडल्स फॉर ऑल द 4 डोर्स. आपको रिक्वेस्ट सेंसर को ड्राइवर साइड पे नहीं मिलता, यू गेट दैट ओनली ऑन द ड्राइवर साइड. जो फ्यूल लीड की प्लेसमेंट है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइकिंग इट. जो इसकी टेल लैम्प है उसी के साथ इंटीग्रेटेड बनाया गया है सो यू विल नॉट नोटिस कि इसे फ्यूल लीड भी मिलती है. दैट्स अगेन अ प्लस पॉइंट टू द Hyundai. मूविंग ऑन टू द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल पार्ट ऑफ द न्यू i20. इसे LED टेल लैम्प्स मिलते हैं विद Z शेप. यू गेट दिस क्रोम स्ट्रिप इन बिटवीन जो दोनों टेल लैम्प्स को बीच में कनेक्ट करती है. Hyundai का लोगो, एस्टा की बैजिंग and also the badging of i20. You get only 2 rear parking sensors instead of 4. जिसका previous generation आता था उसमें 4 आते थे. rear wiper, rear defogger and high mount stop lamp. Now take a wider view at the rear end of the car. As I said, ये सबसे ज़्यादा controversy part है. There are 2 opinions about it in the market. कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं. Talking about the boot space, इसे 311 लीटर्स का boot space मिलता है which is more than the previous generation. Take a look. सामान रखने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. There is more than enough space. आपको boot lamp मिल जाता है with an hook which you can hang anything on. Bose के speakers भी मिल जाते हैं. That's again a plus point for the i20. Parcel tray also. Now let's close the boot. टॉकिंग अबाउट एज आई से डिज़ाइन एलिमेंट काफ़ी अच्छा रखा गया है. इन माई पर्सनल ओपिनियन जो i20 अभी आती है दैट्स मोर क्वाइट लुकिंग अग्रेसिव एंड स्पोर्टियर देन द प्रीवियस जनरेशन. आई वॉज नॉट द फैन ऑफ प्रीवियस जनरेशन, दैट इज़ वाई आई एम लाइकिंग द डिज़ाइन एलिमेंट ऑफ द न्यू जनरेशन i20. Now let us understand the working of cornering lamps. See for example जो wheel है वो राइट साइड पे मुड़ा हुआ है. That is why जो राइट साइड के हेडलैम्प्स है उसका cornering लैम्प एक्टिवेट हो चुका है. जो ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट होता है टर्न लेते वक्त वहीं पे ये लाइट थ्रो करता है ताकि एक्सीडेंट ना हो और ब्लाइंड स्पॉट पे लाइट थ्रो कर सके. So that's again a good safety. As I said, you get the request sensor on the driver's side. Now let's check out कि आपको ड्राइवर साइड डोर पे क्या क्या ऑप्शंस मिल जाते हैं. You get controls for all the 4 power windows with child lock system and controls for the ORVMs that are placed outside. आपको गन मेटल फिनिश मिल जाती है all over 4 interior door handles and also the Bose speakers. You get capacity of keeping 1 liter bottle and ambient lighting all over the storage spaces of i20. आपको और ऑप्शंस अवेलेबल है like switching off and on the traction control, rear view camera and headlight controls.
push start stop button, and AC vents. You also get a tweeter placed on the A pillar of the car. Now let's get into the interior and find out कि Hyundai ने क्या क्या changes provide किए हैं थर्ड जनरेशन में. Is it a new generation from inside too या वही जनरेशन रखी गई है? The first change is the steering wheel. स्टीयरिंग व्हील आपको एस्टा वेरिएंट से ही लेदर रैप्ड मिलता है विद अ गुड स्टिचिंग, जो आपको काफ़ी अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करता है ड्राइविंग के टाइम पे. फीचर्स की बात कर ले, लेफ्ट साइड पे यू गेट कंट्रोल्स फॉर द इंफोटेनमेंट सिस्टम दैट इज क्वाइट मैसिव, बीच में Hyundai का लोगो. राइट साइड पे कंट्रोल्स फॉर द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर. आपको क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन खाली एस्टा ऑप्शनल वेरिएंट में ही अवेलेबल है. यू गेट द सेम स्टीयरिंग व्हील जो आपको क्रेटा में अवेलेबल है. इंस्टेड क्रेटा में आपको डी कट आता है, i20 में यू गेट फुल सर्कुलर शेप्ड. लेफ्ट साइड पे कंट्रोल्स फॉर वाइपर्स एंड राइट साइड पे यू विल नोटिस कंट्रोल्स फॉर हेडलाइट्स एंड फॉग लैम्प्स. Talking about this, one of the most beautiful instrument cluster looking in any segment, and especially it is one of the best looking in the premium hatchback segment. Left side पे it will show you the speedometer and right side पे tachometer. बीच में काफ़ी beautiful MID display दिया गया है जिसके controls आपको steering wheel पे मिल जाते हैं on the right side. ऊपर signals in green symbols. Talking about more features, this is the gear knob, automatic version 1 liter turbo with dual cup holder, जिसमें से एक cup holder में you will get air purifier, armrest for front passengers with deep storage, wireless charging pad, and also the controls for the automatic climate control AC. Also आपको चार्जर प्रोवाइड किए गए हैं फ्रंट पैसेंजर्स के लिए with a 12 वोल्ट फास्ट चार्जर इंक्लूडेड. AC वेंट्स एंड हैजार्ड लाइट, जो डिज़ाइन एलिमेंट AC वेंट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, इन माई ओपिनियन मुझे काफ़ी अच्छा लगा जो एलिमेंट इन दोनों को लिंक करता है एक दूसरे से, एंड मैनी पीपल आर लाइकिंग इट टू. Talking about this massive 10.25 inch touchscreen infotainment system, this is the same one as Creta and Sonnet जो आपको उन दोनों में प्रोवाइड किया जाता है with approx 50 connected car text features and connectivity Android Auto, Apple CarPlay and many more basic features. Navigation भी आपको मिल जाता है इसमें with controls of setup, volume and switching off the infotainment system. Talking about the IRVM, आपको IRVM पे भी 3 बटन मिल जाते हैं ब्लू लिंक कनेक्टिविटी के साथ. इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी, आपको गाड़ी टो करवानी हो, यू जस्ट हैव टू प्रेस द बटन. आपका मेल किसी भी पास में सर्विस सेंटर या डीलरशिप के पास चला जाएगा एंड दे विल हेल्प यू आउट. सनग्लास होल्डर ऑन द टॉप विद ड्यूअल हेलोजन लाइट्स फॉर बोथ द फ्रंट पैसेंजर्स, जो आप इंडिविजुअली ग्लो कर सकते हैं. वैनिटी मिरर्स आपको ड्राइवर साइड पे नहीं मिलते सनवाइजर्स पे, बट इंस्टेड यू गेट इट ऑन द को ड्राइवर साइड एज यू कैन सी. टॉकिंग अबाउट द सीट्स ऑफ द कार, जो आपको ब्लू स्ट्रिप बीच में रनिंग मिलती है, दैट यू गेट ओनली ऑन द स्पोर्ट वेरिएंट्स. अदरवाइज जो पैडिंग प्रोवाइड की गई है ऑल ओवर द सीट्स वो काफ़ी अच्छी और काफ़ी सॉलिड है. इंस्टेड यू इफ़ यू गो टू योर फैमिली विद अ ट्रिप तो आपको कोई भी कंफर्टेबिलिटी के मामले में दिक्कत नहीं आएगी. नाउ टेक अ वाइडर लुक एट डैशबोर्ड ऑफ द कार. डैशबोर्ड काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया गया है पिछले साल से. पिछले साल में काफ़ी छोटी इंफोटेनमेंट सिस्टम आती थी, बट दैट्स नॉट द केस. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लुकिंग इंटीरियर्स इन एनी कार. नाउ लेट अस टेक अ लुक एट द रियर सीट्स एंड फाइंड आउट कि आखिर Hyundai रियर सीट पैसेंजर्स को क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करती है. फर्स्ट टॉकिंग अबाउट द नी रूम, माई हाइट इज 6'2" और आगे की सीट मेरी हाइट से एडजस्टेड है एंड नी रूम इज़ मोर देन सफिशियंट. जो इसका प्रीवियस जनरेशन था उसमें थोड़ी स्पेस कम थी, बट दैट हैज़ बीन इम्प्रूव्ड बाय Hyundai. एडजस्टेबल हेडरेस्ट फॉर द ड्राइवर. ऑल्सो रियर AC वेंट्स भी मिल जाते हैं पैसेंजर्स को, दैट इज एप्लीकेबल फ्रॉम द बेस वेरिएंट ऑल्सो. स्टोरेज एंड अ USB चार्जर. You don't get any seat pocket on the driver side, you get that on the co-driver seat. You get this reading lamp that are again halogen, not an LED one. You get this grab handles on both the sides with a hooking knob. Talking about the armrest, आपको Asta में armrest नहीं मिलता, you have to opt for Asta optional. Also the same applies to the adjustable headrest for the rear passengers. Space is good enough, 3 passengers can sit, but थोड़े congested बैठेंगे, they will not sit freely. Also you get controls for power windows and handles.
You get full black interiors on the new i20. Now take a look at the dashboard of the car. Safety की बात कर ले, you get 2 airbags on the Asta, whereas 6 airbags on the Asta optional, that is first in segment. तो safety के मामले में Hyundai has done a great job in the all new i20. So talking about the final verdict, क्या आपको न्यू थर्ड जनरेशन i20 बाय करनी चाहिए? इज इट अ वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट ओवरऑल? तो सिंपल वर्ड्स में आंसर है, इट इज़ अ बिट ओवर प्राइस्ड. वी वर ऑल नॉट एक्सपेक्टिंग कि i20 एक प्राइस टैग पे आएगी 6.80x शोरूम, एंड ऑल्सो यू कैन सी द प्राइस ऑन योर स्क्रीन. इस प्राइस पॉइंट पे आना जहाँ पे Hyundai Venue भी आ जाती है, ऑल्सो Kia Sonet इज़ अ मच बेटर ऑप्शन अगर आप प्राइस पॉइंट के ऑप्शन में जाएं, क्योंकि दोनों सेम फीचर्स ही प्रोवाइड करती है. तो कहीं ना कहीं Hyundai से जो एक्सपेक्टेशंस थी कि वो प्राइस कम रखने वाला है, दैट्स नॉट द केस विद i20. सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो. थैंक यू सो मच.